नमस्कार एवं आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम शिव महिमा स्वरूप आपको शिव तत्व एवं पंचमहाभूत अर्थात पंच तत्व के संबंध के बारे में बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए एवं भगवान शिव के आदि स्वरूप शिव तत्व एवं सृष्टि में उपस्थित 5 तत्वों का शिव तत्व से संबंध जानिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा। इससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचाने में हमें सहायता मिलेगी। तो आइए शिव तत्व एवं पंचमहाभूत पर चर्चा आरंभ करते हैं। शिव तत्व का सार। शिव तत्व संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चेतना का प्रतीक है। शिव तत्व का अर्थ है आत्मा या ब्रह्म का अनुभव, जो हमारे भीतर की अनंत शक्ति और चेतना से जुड़ा होता है। यह तत्व न केवल व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है, बल्कि समग्र जीवन के उद्देश्य को भी समझाता है। अर्थात शिव तत्व एक अद्वितीय शक्ति है जो ब्रह्मांड का संचालन करती है। वह निराकार, निर्गुण, अनंत और शाश्वत है। शिव का तत्व सृजन, पालन और संहार के तीनों कार्यों के रूप में कार्य करता है। वे जीवन के चक्र को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च शक्ति हैं और सभी तत्वों के स्रोत और अंत हैं। शिव का तत्व न केवल भौतिक जगत से संबंधित है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान के मार्ग की ओर भी संकेत करता है। ऋग्वेद में भी शिव को रुद्र के रूप में उग्र और कल्याणकारी देवता बताया गया है। शिव पंचमहाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के नियंत्रण करता है और ऋग्वेद में इन्हीं तत्वों के माध्यम से उनका वर्णन किया गया है। शिव संहार और पुनर्निर्माण की शक्ति के प्रतीक हैं, जो वैदिक अग्नि और वायु तत्वों से जुड़ा हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से शिव तत्व को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का आधार बताया गया है। ऋग्वेद में शिव का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनके तत्व और उनकी दिव्य ऊर्जा को विभिन्न देवताओं और अवधारणाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है, जो एक उग्र, शक्तिशाली और कल्याणकारी देवता के रूप में वर्णित है। हालांकि ये रुद्र वही शिव हैं जिनकी बाद में पुराणों और उपनिषदों में विस्तृत व्याख्या की गई। ऋग्वेद में शिव तत्व को निम्नलिखित अवधारणाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया है। रुद्र शिव का वैदिक रूप। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त में रुद्र को एक उग्र लेकिन साथ ही कृपालु और कल्याणकारी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। इमा रुद्राय तवस्य कपर्दिने क्षयद्विराय प्रभरामहे मति यथा शमसद्वीप दे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन्नाथुराम। ऋषि अंगिरस, ऋग्वेद 114, श्लोक 1226। शाब्दिक अर्थ: हमारी प्रजाओं और गवादी पशुओं को सुख की प्राप्ति हो। इस गांव के सभी प्राणी बलशाली एवं उपद्रव रहित हों। हम अपनी बुद्धि को दुष्टों का नाश करने वाले वीरों के प्रेरक जटाधारी रुद्रदेव को समर्पित करते हैं। संपूर्ण उल्लेख ऋग्वेद प्रथम मंडल के सूक्त 114 के श्लोक 1256 से 1266। उन्हें भेषजम यानी चिकित्सक कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे जीवनदाता और रोगों को दूर करने वाले हैं। वह संहार और पुनर्सृजन की शक्ति रखते हैं, जो शिव तत्व का मूल गुण है। पर्जन्य शिव का जल तत्व से संबंध। ऋग्वेद में पर्जन्य, जो मेघों और वर्षा के देवता हैं, का उल्लेख आता है। ये जल तत्व से जुड़े हुए हैं। शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा इसी जल तत्व की प्रतीक मानी जाती है। शिव का यह स्वरूप सृष्टि में पोषण और शुद्धिकरण का कार्य करता है। अग्नि तत्व और शिव। ऋग्वेद में अग्नि को ऊर्जा, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। शिव का रुद्र स्वरूप अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, जो तांडव के माध्यम से संहार और पुनर्निर्माण करता है। अग्नि का शिव तत्व से संबंध यह दर्शाता है कि शिव जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वायु तत्व और शिव। ऋग्वेद में वायु, जिसे वात और प्राण भी कहा गया है, को जीवन का आधार बताया गया है। शिव को प्राण कहा गया है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। उनका ओंकार रूप वायु के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में स्पंदन करता है। आकाश और शिव। ऋग्वेद में आकाश को अनंत और निराकार बताया गया है, जो शिव तत्व से मेल खाता है। शिव का स्वरूप आकाश के समान व्यापक और शून्यता के समान गूढ़ है। शिव का ध्यान करने पर आत्मा को आकाशवत शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र और शिव तत्व। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र मिलता है, जो शिव तत्व को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधियम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र में शिव को त्र्यंबक
यानी 3 नेत्रों वाले के रूप में संबोधित किया गया है। यह मंत्र शिव के संहार और पुनरुत्थान की शक्ति का प्रतीक है, जो आत्मा को मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है और अमृतत्व यानी मोक्ष प्रदान करता है। पंचमहाभूत अथवा पंचतत्व। पंचमहाभूत वे 5 तत्व हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है और जिनके द्वारा जीवन की गति और ऊर्जा संचालित होती है। ये 5 महाभूत हैं। पृथ्वी, जो स्थिरता, दृश्य और भौतिक तत्व का प्रतीक है। जल, जीवनदायिनी शक्ति, लचीलापन और शुद्धिकरण का प्रतीक। अग्नि, ऊर्जा, ताप और सृजन व विनाश की शक्ति को दर्शाती है। वायु, गति, जीवन की प्राणवायु और वातावरणीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। और आकाश, अनंतता, शून्यता और ब्रह्मांडीय स्थान का प्रतीक है। यह 5 तत्व ही ब्रह्मांड की सृजनात्मक और विनाशात्मक प्रक्रिया को आकार देते हैं, और शिव का तत्व इन सभी तत्वों का संकलन और नियंत्रण करने वाला माना जाता है। पंचमहाभूत अथवा पंचतत्व एवं शिव तत्व। पंचमहाभूत और शिव का संबंध गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। शिव का तत्व इन सभी महाभूतों में व्याप्त है और उन्हें अपने प्रभाव से नियंत्रित करता है। पृथ्वी महाभूत का तात्पर्य स्थिरता, दृश्य और भौतिक जगत से है। शिव को कैलाश पर्वत पर निवास करने वाला देवता माना जाता है, जो पृथ्वी के प्रतीक के रूप में उनके स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक है। वे जीवन की स्थिरता, संतुलन और भौतिक अस्तित्व के प्रतीक हैं। जल महाभूत का तात्पर्य जीवनदायिनी शक्ति से है। शिव की जटाओं में गंगा का प्रवाह है, जो जल के तत्व को उनके साथ जोड़ता है। शिव को जल प्रदीप, जल के दीपक भी कहा जाता है, और उनका जल के साथ गहरा संबंध यह दर्शाता है कि जल का शुद्धिकरण और ताजगी शिव के आशीर्वाद से आती है। जल का यह तत्व शिव के जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करने के रूप में महत्वपूर्ण है। अग्नि महाभूत का तात्पर्य ऊर्जा और ताप से है। शिव के तांडव नृत्य और उनके उग्र रूप में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। तांडव नृत्य में वह सृष्टि के संहार का प्रतीक होते हैं। अग्नि के माध्यम से शिव सृष्टि के पुनर्निर्माण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। शिव के द्वारा उत्पन्न अग्नि जीवन और मृत्यु के चक्र को संतुलित करती है। वायु महाभूत का तात्पर्य गति, प्राणवायु और जीवन की ऊर्जा से है। शिव की शक्ति वायु के रूप में भी प्रकट होती है। शिव के नृत्य और उनकी ऊर्जा से वायु के संचालन का प्रतीक मिलता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र में गतिशीलता को नियंत्रित करता है। वायु के माध्यम से शिव ब्रह्मांड में संतुलन और शांति का संचार करते हैं। आकाश महाभूत का तात्पर्य अनंतता, शून्यता और ब्रह्मांडीयता से है। शिव को निराकार, निर्गुण और अनंत ब्रह्म के रूप में देखा जाता है, जो आकाश के प्रतीक हैं। आकाश उनके अनंत रूप का प्रतीक है, जो सभी अन्य तत्वों से परे और शाश्वत होता है। आकाश में सभी तत्व समाहित हैं और शिव का तत्व भी आकाश की तरह अनंत और सार्वभौमिक है। शिव पंचमहाभूतों के स्वामी और नियंत्रक हैं। इन 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से शिव सृष्टि के निर्माण, संचालन और संहार के 3 प्रमुख कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। वह सभी तत्वों में व्याप्त हैं और इनका संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव का अस्तित्व इन सभी पंचमहाभूतों में समाहित है और उनके साथ एक गहरी आध्यात्मिक और भौतिक कड़ी है। शिव इन 5 तत्वों को अपने नियंत्रण में रखते हैं और इनका निरंतर संतुलन बनाए रखते हैं। उनका रूप निराकार, अनंत और निरंतर गतिमान है, जो पंच तत्वों के माध्यम से सृष्टि की प्रक्रिया में सहभागी होता है। विशिव पंच तत्वों के संग शिव का संबंध यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में हर एक तत्व का अपना स्थान और उद्देश्य है, और शिव ही इन सभी को एक साथ जोड़ने और संतुलित करने वाली शक्ति है।